रीवा की गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्ते अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। हाल ही में कुत्ते के काटने से 14 साल के एक मासूम बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वो हूबहू कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा और अंत में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद ही उसे रेबीज इंजेक्शन का डोज दिया गया, बावजूद इसके बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में अब सरकारी अस्पताल में लगाए गए रेबीज इंजेक्शन के मानक पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कलेक्टर ने भी अपनी जानकारी में ये पहला मामला बताया जिसमें रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। दरअसल हैरान कर देने वाला मामला रीवा शहर के ही नरेंद्र नगर का बताया गया, जहां बीते 16 जून को ग्राम पहाड़िया निवासी 14 वर्षीय राजेश नट अपनी मौसी के घर घूमने आया था। बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था तभी मोहल्ले की ही गलियों में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे की गर्दन में काट लिया। उसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां क्रमबद्ध तरीके से चिकित्सकों ने उसे रेबीज के 3 इंजेक्शन लगाए। बावजूद उसके कुछ ही दिनों बाद बच्चा कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा। बच्चे की हालत को बिगड़ता देख परिजन उसे एक बार फिर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भी देखा कि कुत्ते के काटने से बच्चे के दिमाग पर असर हुआ है और वो बच्चा कुत्ते जैसी हरकतें कर रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी बच्चे का उपचार करने से हाथ खड़े कर दिए। परिजनों के उपचार न करने पर किए गए सवाल पर चिकित्सकों ने जवाब में कहा कि रेबीज इंजेक्शन का पूरा डोज दिया जा चुका है, ऐसे में अब वो उसका इलाज नहीं कर सकते। वहीं बच्चे के शरीर में कुत्ते का जहर इस कदर फैला कि न सिर्फ उसके दिमाग में इसका असर हुआ बल्कि उसकी मौत हो गई। इधर मामला गंभीर होने पर जब कलेक्टर से इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने इस तरह की घटना को अपनी जानकारी में पहली घटना बताई। कलेक्टर ने कहा कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज इंजेक्शन के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई तो ये एक चिंता का विषय है। इसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने के साथ साथ रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके अलावा उपचार करने वाले चिकित्सक से भी बच्चे की मौत के कारणों की जानकारी लेकर मामले की जाँच कराई जाएगी। रीवा से संवाददाता मोहम्मद शमीम की रिपोर्ट। क्या घटना हुई बच्चे के साथ? कुत्ता काटत साहब कब? 20-25 दिन होगी। इलाज कराया था आपने बच्चे का? सब कुछ करा चुका है। कहाँ कराया था आपने? बिछिया में 3 सूजी गला लगी। कहाँ काटा है, कब काटा है? 16 तारीख को काटा। 16 तारीख का कैसे इंजेक्शन लगे? 3 लग गए, 14 तारीख का क्या हुआ बच्चे को? कुत्ता खा ली। कब की घटना है और क्या हुआ? 21 तारीख का है, 16 तारीख का, 16 तारीख का है। 12 बजे दिन सब मार रहा लागत है। कहाँ कल इलाज कराया गया? हाँ बिछिया में 3 ठे लगी है सूजी, 1 ठे नहीं लगी। कल ले आयन भर्ती करन, इंजेक्शन लगाई नहीं से बुखार उखार के भगा दिन छुट्टी दे दिन। आज ले आन तक 2 बेले आन भर्ती नहीं करी। कहाँ लेके आई थी? संजय गांधी में नहीं किए, भगा दिए। गोड़न चरौरी तक गिरे हैं डॉक्टरन के। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अब? डॉक्टर बोले हैं कि ये सीमा से बाहर है, हमारे बस के बाहर न कर पाएंगे हम। इंजेक्शन पूरे लगे थे कि नहीं लगे? 3 लगे थे, एक नहीं लगी। डेट दाए हम कई तारीख का, 14 तारीख का ला गए, कहीं तब 14 तारीख नहीं आई। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत गंभीर है। किस तरह की हरकतें कर रहा है? कुत्ते के शरीर के हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर लोग भर नहीं कर दिए हैं कि इसको ले जाओ। नहीं कहाँ पे काटा था शरीर में? यहाँ गुटकी पे काटे थे। कुत्ता आप क्या कुत्ते को? कुत्ता मर गया। ये घटना कहाँ की है ये? घटना रीवा के नाला के। बच्चे का नाम क्या है? नितिन नाटे। कितने साल का है? 14 साल की है। यहाँ से नववीं पढ़ी, पढ़ाई में आप कौन है बच्चे की? बुआ है हमारे, कोई नहीं है। भतीजा हमारे, माँ बाप दाई बाबा कोई नहीं है। मैम एक बच्चे की डेथ हो गई कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगने के बावजूद, क्या कार्रवाई? आपने अभी ये विषय संज्ञान में लाया है। हालांकि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी इसी कारण से किसी की मृत्यु होना ये अपने आप में पहला केस मैं ऐसा देख रही हूँ, और इसमें हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय लेनी आवश्यक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस को चूँकि SGMH में मृत्यु हुई है
तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर के एसडीएमएच के सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट भी ली जाएगी और जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है उनकी भी उसमें क्या कारण है जो इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी, ये जांच का विषय है। तो इसमें जांच करा के हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों ने ये कहा था कि यहाँ मानक दवाओं की सप्लाई होती है और इससे इलाज संभव नहीं होता, तो क्या तो ये तो और भी अधिक गंभीर विषय है। और अगर ऐसी कोई स्थितियाँ हैं जिसमें कोई विषय है, तो चाहे वो दवाइयों के संबंध में हो, चाहे प्रोसीजर के संबंध में हो, तो जो भी ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे कि ये बिल्कुल अनुमति नहीं है कि किसी की यदि समान विषय पे दवाइयाँ हो रही हैं, जांचें हो रही हैं, इलाज हो रहा है, तो इस तरीके की परिस्थितियाँ नहीं बननी चाहिए।